एक महिला दरोगा जो किसी केस के सिलसिले से विवेचना करने के लिए जा रही थी। भूख लगने के कारण वह ड्राइवर से एक होटल पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर प्रवेश करती है कि उसकी नजर अपने ही तलाकशुदा पति पर पड़ती है, जो कि वहां पर बर्तन धो रहा होता है। जब उसका पति अपनी पत्नी को देखता है, जो कि वर्दी में होती है, कई सारे कांस्टेबल उसके साथ होते हैं, तो वह भावुक होकर के दौड़कर अपनी पत्नी के गले मिल जाता है। फिर वह महिला कांस्टेबल अपने तलाकशुदा पति के साथ क्या करती है, आइए पूरी कहानी में जानते हैं। मेरा नाम है राहुल। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह घटना एक ऐसे परिवार से है जहां पंकज अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता है। वह एक कंपनी में जॉब करता है जहां उसे 12,000 रुपए की सैलरी मिलती है। लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करूं और एक अच्छी सी जॉब पाने के बाद अपने पति के कामों में हाथ बटाऊं, जिससे घर की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाए। एक दिन वह अपनी इच्छा अपने पति यानी कि पंकज के साथ व्यक्त करती है, तो वह राजी हो जाता है। कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे जो कुछ भी सैलरी मिल रही है उसमें से 2-3 हजार रुपए तुम अपनी पढ़ाई के लिए ले लो और बाकी पैसों से घर परिवार चलेगा। तो वह खुश होकर के दिन रात पढ़ाई करने लगती है। कुछ समय के बाद पुलिस की वैकेंसी आती है। वह फॉर्म अप्लाई कर देती है। जब एडमिट कार्ड आता है तो एग्जाम देने जाती है और पहले ही अटेम्प्ट में वह सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त हो जाती है। वह खुशी से चहकने लगती है और मन ही मन सोचती है, आज मैं अपने पति देव को सरप्राइज दूंगी। वह पंकज के पास फोन लगाती है और कहती है, मैं सब इंस्पेक्टर बन गई हूँ। उसकी पति की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता था सुशीला, तुम बहुत ही मेहनती हो, कोई ना कोई जॉब जरूर पा जाओगी। सुशीला कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसकी कोई वजह है तो सिर्फ आप हैं। अगर आपने मुझे परमिशन नहीं दिया होता, अगर आपने मेरी भावनाओं को समझा नहीं होता, मुझे पैसे न दिए होते, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। धीरे धीरे यह बात गांव समाज में पता चलने लगती है। रिलेशन के लोग भी जान जाते हैं कि पंकज की वाइफ जो है सब इंस्पेक्टर हो गई है। और गांव देहात में दोस्तों, जब किसी की नौकरी लग जाती है तो लोग उससे नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं, ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे वो व्यक्ति काम आ जाए। ऐसा उसकी पत्नी के साथ भी हो रहा था। हर आए दिन कोई न कोई आता और सुशीला को बधाई देता और कहते कि आप तो मैडम हो गई हैं, आपको लोग जो है मैडम कह के बुलाएंगे, आपसे डरेंगे, आप जो है एक सरकारी गाड़ी में चलेंगी। धीरे धीरे वह जॉब करने लगती है। जब भी पंकज उसके साथ जाता तो अन्य पुलिस अधिकारी तो सुशीला को मैडम कहते, सलूट मारते, लेकिन जो है पंकज को कोई भाव नहीं देता। अब पंकज को थोड़ा बहुत ईर्ष्या होने लगती है कि मैंने इतना मेहनत से इसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है। वह अपने आप से घृणा करने लगता है, उसे शर्मिंदगी होने लगती है। एक दिन वह सुशीला के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सुशीला कहती है, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? तो उसका पति कहता है, बस मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपसे तलाक चाहिए। सुशीला कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मुझसे दूर मत जाइए। लेकिन जो उसका पति होता है वो कहता है कि यदि आप जो है मुझसे तलाक नहीं लोगी तो मैं फांसी लगा करके मर जाऊंगा। सुशीला कहती है, आखिर मेरी गलती क्या है कि जो आप मुझसे तलाक लेना चाहते हैं? पंकज कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपसे मुझे तलाक चाहिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। अब उसकी पत्नी सोचती है, ये मेरे पति देव हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कल के लिए ये कोई अनर्थ कर बैठेंगे
तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। तो वह राजी हो जाती है और तलाक के पेपर पर साइन कर देती है। इधर एक दिन वह किसी केस के सिलसिले से विवेचना करने के लिए जा रही होती है कि रास्ते में उसे भूख लगती है। तो वह ड्राइवर से एक होटल पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है। अब जैसे ही वह होटल के अंदर प्रवेश करती है, उसकी नजर अपने ही तलाकशुदा पति पर पड़ जाती है, जहां पर वह बर्तन धो रहा होता है। यह देख करके उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है, मानो पैरों से जमीन खिसक गया हो। वह एकटक अपने तलाकशुदा पति यानी कि पंकज को निहारने लगती है। जब पंकज की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, जो कि वर्दी में खड़ी होती है, तो वह शर्म से अपने सर को नीचे कर लेता है। इधर सुशीला धीरे धीरे कदमों से पंकज की तरफ बढ़ने लगती है और पंकज के पास जाके बैठ जाती है और कहती है, ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी आ गई जो तुम आज इस होटल में बर्तन धो रहे हो। पंकज कहता है, तलाक लेने के बाद मैं पहले की ही तरह उसी कंपनी में जॉब कर रहा था। एक दिन मेरे पैरों में गंभीर चोट आ जाती है और मैं सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वहां के मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया। जब मैं दूसरी जगह काम मांगने के लिए गया तो वो लोग भी मेरे टूटे पैरों को देख करके मुझे काम देने से इनकार कर दिए। इसीलिए मैं इस होटल के सामने आ गया कि जो भी जूठा वगैरह खाना फेंक दिया जाता वही खा करके पेट भर लेता था। एक दिन यहाँ के मालिक की नजर जब मुझ पर पड़ती है तो मुझसे कहते हैं, तुम मेरे यहाँ कुछ काम कर लो, इसके बदले मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो मैं यहाँ बर्तन धोता और मुझे खाना मिलता। यह कह के वो रोने लगता है और अपनी पत्नी के सुशीला के पैरों को पकड़ने ही वाला होता है कि उसकी पत्नी जो है उसके हाथों को पकड़ लेती है और गले से लगा करके जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि आखिर तुम मुझसे तालाक ही क्यों लिए, आज तो मुझे अपनी सच्चाई बता दो। उसका पति कहता है, जब भी तुम्हारे पास कोई आता तो तुम्हें मैडम मैडम कह के पुकारता और जब भी कोई रिश्तेदार आते तो तुम्हारी ही तारीफ करते। मैंने इतना मेहनत से तुम्हें पढ़ाया लिखाया लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता था। मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी, मुझे घुटन होने लगी थी कि आखिर मैं इनके साथ रहूं ही क्यों। इसीलिए मैं तुमसे दूरियां बनाने में ही अपनी भलाई समझा और तुमसे तालाक ले लिया। तो उसकी पत्नी जो है रोते हुए कहने लगती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों ही किया। अगर तुम्हें मेरी नौकरी पसंद नहीं थी तो मैं नौकरी से रिजाइन कर देती, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम्हारे साथ ही पूरा जीवन बिताती। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। नौकरी कौन सी बड़ी चीज है, मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हैं। यह कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। जब पंकज ये बात सुनता है तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगती है और कहता है कि आज के इस कलयुग समाज में ऐसी पत्नी भी मिली है जो अपने पति के लिए अपना सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार है। नौकरी को भी दांव पे लगा दिया, भला मैं अपनी ऐसी पत्नी से तालाक ही क्यों लिया। वह फिर से अपनी पत्नी के पैरों में झुक के माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, आप मेरे लिए भगवान है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। दोस्तों, आप ऐसी महिला के लिए कहना क्या चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।